Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is directories. आए दिन हम सभी लोग देखते हैं कुछ पते के बारे में, किसी के ईमेल, किसी की एड्रेस, किसी संस्थान का स्थान, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे में अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पुस्तकालय होती है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं वहां, या फिर इस तरह के रेफरेंस टूल्स होते हैं जो आसानी से हमें इन सभी सूचनाओं को अवेलेबल कराती है। और उन्हीं में से एक रेफरेंस टूल्स है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल्स जो हमें किसी भी संस्थान का, किसी भी व्यक्ति का ईमेल, एड्रेस, उसकी नेचर्स, वर्क नेचर्स, इन सभी चीजों की जानकारी उपलब्ध कराती है। तो यह हमारी डायरेक्टरीज, इसे हिंदी में हम निर्देशिका कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो देखिए, द वर्ड डायरेक्टरी कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डायरेक्टोरियम और डिरिजेरे। डिरिजेरे इसका मतलब क्या है? डिरिजेरे का मतलब या डायरेक्टोरियस का मतलब क्या है? मीनिंग है टू गाइड और टू डायरेक्ट। हमें क्या करती है? वो गाइड करती है, निर्देश देती है, जानकारी देती है इस चीज के बारे में, इस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कि आप कहां से क्या क्या प्राप्त हो सकती है, पूरी तरह से उसमें अवेलेबल होता है। इस तरह के हमारे रेफरेंस टूल्स डायरेक्टरी या निर्देशिका में। यानी सामान्यतः ये देखें, यह जो मीनिंग बता रहा है, मीनिंग स्पष्ट कर रहा है कि डिरिजेरी का मतलब है कि गाइड करना, यानी निर्देशित करना या निर्देश देना। ये जानकारी हमें देती है। फर्स्ट अर्ली डायरेक्टरीज अपीयर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। कहता है कि पहला जो हमारा अपीयर हुआ है वो डायरेक्टरीज 17th सेंचुरी में। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल इज अ लंदन ट्रेड डायरेक्टरी। पहला हमारा जो है वो कौन सा है? लंदन ट्रेड डायरेक्टरी। कब? 1677। तो यह भी एक हमारा बहुत अच्छा सा प्रश्न भी बन जाता है और जनरल नॉलेज को भी अपडेट करता है। तो लंदन ट्रेड डायरेक्टरी 1677 में ये फर्स्ट जो है अपीयर्ड हुआ था, राइट। और ये एक एग्जाम्पल हमारा है। अब इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ए डायरेक्टरी इज अ रेफरेंस बुक और डेटाबेस। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्टरी हमारा क्या है? रेफरेंस टूल्स है, एक रेडीमेड रेफरेंस टूल्स है। रेडीमेड क्यों कह रहा हूं? रेडीमेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें रेडीमेड ऐसा हमारा होता है ये टूल्स जिसमें हमारा क्या हो कि जो जिज्ञासाएं होती है या रीडर्स या यूजर्स, जो भी व्यक्ति होते हैं, यूजर्स होते हैं इस प्रकार के, वो आते हैं और अपनी सूचना को क्या करते हैं कि क्विक विद इन 30 मिनट्स वो अवेलेबल करा लेते हैं। दिस इज द कंडीशन। बट हमारा क्या होता है कि विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट्स भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, कराते हैं। और ऐसा टूल्स अगर हो तो वो हमारा क्या होता है? रेफरेंस टूल्स होगा, बट वो रेडी रेफरेंस टूल्स होगा जो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में आते हैं, इस तरह की सर्विसेज। अब बात यहाँ पर आ गई कि डेटाबेस की। तो डेटाबेस हमारा क्या है? अब इन सभी चीजों को जो हम अवेलेबल भी करा रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अब ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऑनलाइन में अगर हम इस तरह के बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रखते हैं तो वो डेटाबेस के रूप में रखते हैं। और डेटाबेस का मतलब क्या हो गया? जैसे आप किसी भी पर्सन की अगर हम जानकारी ले रहे हैं तो उसका एड्रेस एक जगह, नेम अल्फाबेटिकली होंगे, उसके ईमेल एक जगह होंगे। इस तरह से वो क्या डेटाबेस के रूप में हम रखते हैं। या किसी डॉक्यूमेंट क्या तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं कि टाइटल एक जगह हमारा होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि पब्लिशर्स, इन सभी चीजों को, जब पब्लिशर्स को हम सर्च करते हैं तो उसके से भी हमारा क्या होता है कि वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है और लिंक्ड अप्रोच से हम क्या करते हैं कि पूरी सूचनाओं को अवेलेबल करा लेते हैं। यानी
डायरेक्टरी अब क्या कर रहा है कि ई डायरेक्टरीज के रूप में अगर हमारा होगा तब यह डेटाबेस के रूप में होगा। इसलिए यहां पर ए डायरेक्टरी इज रेफरेंस बुक और डेटाबेस that provide systematically arrangement factual information about person, organization, institutions, plans, address, telephone numbers or services usually in alphabetically or classified order। यानी पूरी तरह से ये स्पष्ट कर रहा है कि जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी, सपोज टेलीफोन डायरेक्टरीज में क्या होंगे, वो सरनेम से हर व्यक्ति का आपने देखा भी होगा कि सरनेम से क्या होता है कि हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो सरनेम क्या होगा, अल्फाबेटिकली होगा। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर हम सरनेम से उसके नाम को देख ले तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि वो सारी जानकारियां मिल जाएगी कि किस इंस्टीट्यूशन से ये एसोसिएट करता है, वो प्लेस, उसका स्थान, एड्रेस, वो सारा कुछ हमें किस ऑर्गेनाइजेशन से वो एसोसिएटेड है, बिलोंग्स करता है, इन सभी चीजों को क्या करता है हमारा अवेलेबल होता है इस किसी भी डायरेक्टरी में। तो ये क्या हो गया कि अल्फाबेटिकली या फिर इसे क्लासिफाइड तरीके से भी वो अपने तरीके से भी कर सकता है। तो लेकिन ये हुआ कि सिस्टमैटिकली हमारा क्या होगा कि अरेंजमेंट होगा। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो डायरेक्टरी हमारा क्या है, एक ऐसा रेफरेंस टूल्स है जिसमें क्या करता है कि किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूरी एड्रेस के साथ ईमेल नंबर हो, है ना, और उसकी किस तरह की सर्विसेज है, ये सारी की सारी उसमें अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन। तो इस तरह के जो हमारे टूल्स होंगे उसे ही हम डायरेक्टरी कहेंगे और हिंदी में हम उसे निर्देशिका कहते भी हैं, जो हमें निर्देशक के रूप में, यानी कि वो हमें निर्देश के रूप में वो हमारी अवेलेबल कराती है इंफॉर्मेशन को। तो सो दैट की डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जैसा कि हम लोग, अब इसके विभिन्न प्रकार भी होते हैं डायरेक्टरीज के, राइट। आप देखिए कवरेज के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए लोकल डायरेक्टरीज होगा जो किसी सिटी और टाउन बेस्ड हमारा क्या होगा इंफॉर्मेशन होगा। एक सिटी मान लिया जाए, किसी एक सिटी की बात कर लीजिए, हो सकता है कि बिहार का वो कैपिटल राजधानी पटना की बात करें तो उस सिटी का हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, लखनऊ का हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, कोलकाता का हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, चेन्नई का हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, बैंगलोर का हो सकता है। किसी एक सिटी का क्या होता है कि जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन होंगे, मतलब उस पर्सन से, व्यक्ति से, जो रिनॉन्ड पर्सन ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि रिनॉन्ड पर्सन से रिलेटेड भी वो हमारा इंफॉर्मेशन होगा उस डायरेक्टरीज में, और उस लोकल यानी सिटी या टाउन से हमारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, फोन नंबर से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी टेलीफोन डायरेक्टरीज, यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरीज में भी हमारा क्या होता है कि वो नंबर प्लस हमारा क्या होता है उसका एड्रेस होता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये लोकल डायरेक्टरीज, उसी प्रकार से हम क्या होगा रीजनल डायरेक्टरीज। तो रीजनल का मतलब क्या हो गया, वो स्टेट और रीजन वाइज हमारा इस लेवल का होगा। जैसा कि सिटी की मैंने बात किया तो उसी तरह से स्टेट की बात होगा, और स्टेट से रिलेटेड जो हमारे होंगे उससे संबंधित ये सूचनाएं यहाँ पर पर्सन, फिर आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, और भी जो पर्सनल जो उससे होंगे, वर्क से रिलेटेड होंगे, सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होगी ना। नेशनल डायरेक्टरीज में हमारा क्या होगा, कंट्री लेवल का होगा। हर कंट्रीज की अपनी अलग अलग, जैसे अपने कंट्री की बात कीजिए, इंडिया की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, रशिया की बात कीजिए, यूएसए की बात कीजिए, ब्रिटेन की बात कीजिए। तो ये क्या हो गया कि कंट्री लेवल की बात हो गई है ना। इंटरनेशनल डायरेक्टरीज में क्या होगा कि वो ग्लोबल, सभी को ये मर्ज करके क्या करता है कि ग्लोबली जो इंटरनेशनल लेवल के पर्सनैलिटीज हैं उससे, या इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड वो हमारा क्या होता है कि डायरेक्टरीज होता है, और वो उस चीज को कवर करता है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि देखिए सब्जेक्ट बेस्ड या फिर पर्पस के अकॉर्डिंग, यानी कि अब जो है टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज में हम लोग पहला तो कवरेज के अकॉर्डिंग कर लिया, हम लोगों ने जान लिया बाय सब्जेक्ट या पर्पस। तो देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी, जैसा कि मैंने बताया था, टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब टेलीफोन नंबर,
उसमें अवेलेबल होंगे, मस्ट होगा, ये मैंडेटरी होगा, तो ये टेलीफोन डायरेक्टरीज के रूप में। उसके पश्चात हम लोग सेकंड जो देख रहे हैं कि वो हमारा क्या है, इस साइड लिखा गया यस प्रोफेशनल डायरेक्टरीज, किस प्रोफेशन से जुड़ा है। अगर मेडिकल प्रोफेशन का तो मेडिकल डॉक्टर्स के ही होंगे, इंजीनियरिंग प्रोफेशन के हैं तो उससे ही होंगे, प्रोफेसर्स होंगे तो वो प्रोफेसर के ही होंगे। इस तरह से वो क्या होता है कि प्रोफेशनल डायरेक्टरीज होते हैं, राइट। ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड होंगे तो उसकी डायरेक्टरीज होती है। इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरीज होती है किसी इंस्टीट्यूशंस की, डिफरेंट हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसकी डायरेक्टरीज होगी। इंजीनियरिंग की डायरेक्टरीज होगी, या फिर इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी डायरेक्टरीज होगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जितने भी अगर मान लीजिए कि एमबीएस के होंगे, मैनेजमेंट के होंगे, तो ये इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरीज अलग होंगे, वहां से हम पूरी डिटेल्स अवेलेबल कर सकते हैं, ले सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टरीज यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की वो डायरेक्टरीज होंगे, जितने भी पदाधिकारी प्रशासनिक पद के होंगे, उन सभी चीज से रिलेटेड हमारा इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद ऑनलाइन और वेब डायरेक्टरीज होते हैं। ऑनलाइन और वेब डायरेक्टरीज हम लोग काफी इन दिनों यूज भी करते हैं। अब तो एआई का मतलब कि ये जस्ट जो एज है, तो हम लोग इसमें कर चुके हैं प्रवेश, और इसमें आप ऑनलाइन और वेब डायरेक्टरीज के रूप में भी आप अवेलेबल है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब तो है ना अवेलेबल है। हमारी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी क्या कर रही है कि अब पूरी तरह से वो डिजिटल की तरफ, डिजिटाइजेशन की तरफ ये मूव कर रही है, क्योंकि ऐसा निर्देश भी है यूजीसी का हो, एनसीईआरटी का हो, एनसीटी का हो, तो ये सारे के सारे ऐसा गाइडलाइंस भी दे दिए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा है, अदरवाइज उसके फंडिंग भी रुक सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि चलिए हम लोगों ने कवरेज, वाई द कवरेज और वाई सब्जेक्ट और पर्पस हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायरेक्टरीज हमारे होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखा जाए तो ये पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स नेम, ये क्या करेगा, नेम, एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल्स आसानी से हमें ये अवेलेबल कराती है। डायरेक्टरीज अरेंजमेंट इसका कैसा होता है, अल्फाबेटिकली या सिस्टमैटिकली, जैसा कि ये एबीसीडी अल्फाबेटिकली होगा या सिस्टमैटिकली, मतलब वो क्लासिफाइड हमारा होगा, तो सिस्टम में ही होगा। सो दैट की मतलब ये हमारा करना यही चाह रहा है। रेगुलरली ये अपडेट करना होगा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से कोई रिटायर्ड पर्सन हो गया तो वो हमारा क्या होता है, उनका हटाकर जो अभी ज्वाइन किए उसका वो अपडेट करता है। दूसरा जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी एक गुड एग्जांपल हो सकता है हमारा, टेलीफोन से जैसे जिसका पहले डिस्कनेक्ट हो जाता था तो वो क्या होता था कि उसकी है ना हटाकर फिर नए जो उसमें ऐड हुए तो उसकी वो क्या करते हैं, डिटेल्स वो अवेलेबल कराता था। तो ये रेगुलरली अपडेट भी हमें करना होता है, राइट। कंटेन्स फैक्चुअल एंड नॉन इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन, इसमें फैक्ट्स होता है, नॉन इंटरप्रेटेटिव नहीं होगा, इंटरप्रेटिव में नहीं करना है, ये फैक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। एंड यूजफुल फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन, ये क्विक आइडेंटिफिकेशन देगा और लोकेशन देगा, ये हमें बताएगा कहाँ पर अवेलेबल। तो डायरेक्टरी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक रेफरेंस टूल जो हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल, लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होता है। लेकिन लाइब्रेरी के किस भाग में ये होगा, ऑलरेडी ये हमारा रेफरेंस टूल्स है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा रेफरेंस सेक्शन में ये हमारा क्या होता है, अवेलेबल होता है ये रेडीमेड टूल्स। हम लोगों ने आज जो देखा है वो देखा कि डायरेक्टरीज क्या है, कुछ प्रश्नों को भी कर लें और समझ लें कि किस तरह के प्रश्न हमारे आए हैं, उसे भी मैंने कुछ शामिल किया है। एक डायरेक्टरी इज मेनली यूज्ड फॉर, डायरेक्टरी जो है मेनली किस लिए यूज होता है, तो ये क्या बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, नो। स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, नो। क्या होता है हमारा, नेम्स एंड एड्रेस को, ये तो नेम एंड एड्रेस को जो हमें बताता हो ये हमारा क्या हो गया कि डायरेक्टरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि वर्ड, ये जो हमारा है डायरेक्टरी डिराइव्ड फ्रॉम, ये डायरेक्टरी कैसे हमारा आया है, किस वर्ड्स के थ्रू ये आया है। तो अब हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस हम लोगों ने किया है, तो ये हमारा क्या है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में क्या था, आप याद करें, धीरे धीरे, है ना, ये था हमारा। तो ये लैटिन वर्ड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
कि विच लैटिन वर्ड, देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया और आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, लैटिन वर्ड इज द रूट ऑफ टर्म डायरेक्टरी। तो ये कौन सा, डिरिजेरे, अभी जस्ट मैंने अभी बताया है और ऊपर डिस्कस भी किया था। तो डिरिजेरे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न पे बिल्कुल आप है ना कंसेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। डिरिजेरे का मीनिंग क्या हमारा होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया, डिरिजेरे का मतलब क्या होता है, टू गाइड, टू डायरेक्ट, ठीक है। तो टू गाइड और टू डायरेक्ट, द मीनिंग ऑफ डिरिजेरे। नाउ ए टेलीफोन डायरेक्टरी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टेलीफोन डायरेक्टरी हमारा किस तरह का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, बायोग्राफिकल टूल्स, सोर्सेज का, नो, रेडी रेफरेंस टूल्स, क्योंकि ये टूल्स तो है, रेडी रेफरेंस तुरंत हमें वो अवेलेबल कराता है और इंफॉर्मेशन को ये देता है ना। ईयर बुक तो सवाल ही नहीं है और गैजेटियर्स हमारा सवाल ही नहीं है। तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। तो हमारा रेडी रेफरेंस टूल जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट। डायरेक्टरीज यूजुअली अरेंज्ड इंफॉर्मेशन इन, देखिए इसमें दो बातें मैंने बताई थी ऊपर कि डायरेक्टरी हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होगा, सिस्टेमैटिकली होगा, राइट। कैसा होगा, सिस्टेमैटिकली होगा। अब सिस्टम में लाने के लिए किसी भी चीज को हमारा कैसा होगा, या तो अल्फाबेटिकली होगा, राइट, क्या होगा, अल्फाबेटिकली होगा, या फिर हमारा क्या होगा, क्लासिफाइड होगा। तो यहां पर हमें ढूंढना अल्फाबेटिकली या क्लासिफाइड, तो ये दोनों तो बिल्कुल ऊपर से है नहीं, अल्फाबेटिकली मिल गया, क्लासिफाइड नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नियरेस्ट है, दिस इज द राइट आंसर, रैंडम तो होगा नहीं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। क्लासिफाइड होता देन हम इसे क्या करते, क्लासिफाइड को भी इंक्लूड करते, तो अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड ऑर्डर। तो ये हमारा डायरेक्टरीज यूजुअली अरेंज इंफॉर्मेशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब नॉट यहाँ पे कर रखा है, नॉट का मतलब क्या हो गया, जो नहीं होगा, टाइप ऑफ डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी वो नहीं है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर कि डायरेक्टरी क्या नहीं है। ट्रेड डायरेक्टरी ऑलरेडी डायरेक्टरी है, प्रोफेशनल डायरेक्टरी ऑलरेडी डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी डायरेक्टरी है, तो डिक्शनरी ही तो नहीं है, डिक्शनरी एक अलग सोर्सेज है हमारा, राइट। या भी रेडी रेफरेंस टूल्स है, बट डिक्शनरी इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम इट, है ना। तो डायरेक्टरी से ये हमारा क्या होता है, अलग है। नाउ डायरेक्टरीज मेनली कंटेन्स, डायरेक्टरी जो होता है वो किस चीज से कंटेन करता है, क्या इंटरप्रिटेटिव होता है, कभी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। और फैक्ट्स होता है, डाटा होता है ना, तो क्रिटिकल भी नहीं होगा। और फैक्ट ये है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स को ये क्या करता है, रखता है। तो यह हो गया डिस्क्रिप्टिव, ऐसे भी नहीं होगा, गलत। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइट। विच डायरेक्टरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड कॉमर्शियल फॉर्म्स, तो बिजनेस और कॉमर्शियल इसका मतलब ट्रेड की बात कर रहा है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो ट्रेड डायरेक्टरी हमारा सही जवाब होगा। नाउ डायरेक्टरीज आर अपडेटेड, डायरेक्टरीज अपडेट किया जाता है, कभी नहीं करते हैं क्या, बिल्कुल करते तो है, वंस इन अ 10 ईयर, ऐसा भी नहीं है, 10 ईयर कहां लिखा है, कहीं भी नहीं। एट रेगुलर इंटरवल्स, यस, ये हम जब है ना देखते हैं, हमें देखना होता है इंटरवल्स पे कि कब क्या हुआ। जैसा कि कुछ एग्जांपल भी मैंने दिया था कि टेलीफोन डायरेक्टरी को एक ले सकते हैं कि कुछ टेलीफोन जिसका डिस्कनेक्ट हो गया, हटा दिया गया है, तो उस पर्सन को उस डायरेक्टरी से क्या करते हैं, हटाते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन को जो नए जुड़े हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, रेगुलर इंटरवल से किया जाता है, तो ये एट रेगुलर इंटरवल्स, तो डायरेक्टरीज आर अपडेटेड at regular intervals, it is the right answer. Now online directories are mainly accessed through, हम कैसे करेंगे, क्या न्यूज़पेपर, गलत, न्यूज़पेपर क्यों, माइक्रोफिल्म, गलत, इंटरनेट, ऑफ कोर्स ये इंटरनेट के माध्यम से, विदाउट इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग ऑनलाइन, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज द राइट आंसर, इंडेक्स कार्ड नॉट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या किया कि डायरेक्टरीज के बारे में, ये भी एक रेडी रेफरेंस टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस टूल, काफी प्रश्न पूछे गए हैं मैचिंग से लेकर, वो कभी उसके ऑरिजिन पूछे जाते हैं, कभी डेफिनेशन, तो कभी इस तरह के एग्जांपल से वो प्रश्न पूछे गए हैं।
आपने बिल्कुल पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।